हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। जूम एक्सक्लूसिव में रणबीर बताएंगे क्यों उन्हें नहीं मिला नेशनल अवार्ड। रानी मुखर्जी ने अपनी शादी के सवाल पर दिया कौन सा जवाब। क्या मधुर पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं करीना का नाम। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में इमरान खान करेंगे किस एक्टर के स्टाइल को कॉपी। और दिखाएंगे लारा दत्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत रणबीर कपूर के सरप्राइजिंग रेवलेशन के साथ। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार ने ईयर 2012 में सारे अवार्ड फंक्शंस में धूम मचाई, लेकिन कंट्री के सबसे प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड के लिए इस फिल्म को कंसिडर तक नहीं किया गया। क्या थी इसकी वजह, खुद रणबीर एक्सक्लूसिवली बताएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। अपने हक की लड़ाई का सबसे बुलंद नारा लगाने वाले रणबीर कपूर को लगता है अब तक नहीं मिला है अपनी पिछली ग्रैंड सक्सेस बनने वाली फिल्म रॉकस्टार का पूरा हक। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। रणबीर कपूर को तो छोड़िए, फिल्म से जुड़े ऑस्कर विनिंग म्यूजिक मास्ट्रो ए.आर. रहमान भी अपने हक से महरूम रह गए। रहमान सर और इरशाद भाई जो भी फिल्म से जुड़े थे, कोई भी किसी को कुछ ना मिला, किसी को कुछ ना मिला। इसके लिए भी रणबीर खुद को ही बदकिस्मत मान रहे हैं। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जूम पर रणबीर अपने लिए हक की कोई नई लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। रणबीर तो बस एक ऐसा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं जो उनके फैंस के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना रॉकस्टार में म्यूजिक देने वाले ए.आर. रहमान के फैंस के लिए। और वो है इस साल की तमाम अवार्ड्स नाइट्स में कई अवार्ड्स जीतने वाली रॉकस्टार को क्यों नहीं मिला कोई भी नेशनल अवार्ड। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। रॉकस्टार के लिए रणबीर बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड पाने के हकदार थे या नहीं, ये एक अलग बात है। ये बात खुद रणबीर भी मानते हैं, और इसका खुलासा हुआ तब जब बर्फी के प्रमोशंस के दौरान रणबीर कपूर आए जूम के ऑफिस में, और हमने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि क्या वजह थी कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड नहीं मिला। तो देखिए कैसे रणबीर ने एक्सक्लूसिवली जूम के सामने रिवील कर दिया वो रीजन जिसकी वजह से रॉकस्टार नेशनल अवार्ड की रेस से बाहर हो गई। नहीं, क्या था कि पता नहीं अगर मिलता या नहीं मिलता, लेकिन अफसोस की बात है कि जो प्रोड्यूसर थे हमारे, उन्होंने भेजना भूल गए थे उन लोग। इसलिए रहमान सर और इरशाद भाई जो भी फिल्म से जुड़े थे, कोई भी किसी को कुछ ना मिला। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स रॉकस्टार को नॉमिनेशंस के लिए भेजना भूले और रणबीर ने इसे नाम दे दिया अपनी बदकिस्मती का। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। लेकिन रणबीर के फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने अपनी किस्मत से अपना हक मांगना अभी भी नहीं छोड़ा है। ये मेरी बदकिस्मती की बात है, बट शायद आगे फ्यूचर में कोई फिल्म को लेकर शायद मैं जीतूं। रणबीर ने फ्यूचर में नेशनल अवार्ड मिलने की होप बरकरार रखी है और अपने लीग से हटकर काम करने के साथ साथ रणबीर एक बार फिर तैयार हैं अपनी किस्मत से अपना हक मांगने के लिए। इसीलिए हो सकता है जो रॉकस्टार में दमदार एक्टिंग स्किल्स दिखाने पर ना हो सका, वो इस बार शायद बर्फी से हो जाए और रणबीर को मिल जाए नेशनल अवार्ड। आगे फ्यूचर में कोई फिल्म को लेकर शायद मैं जीतूं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रानी मुखर्जी से आजकल इवेंट्स पर फिल्म से ज्यादा उनकी शादी के सवाल पूछे जाते हैं, और फिल्म अय्या के फर्स्ट लुक लॉन्च पर भी मीडिया ने एक नहीं 2 बार रानी से पूछा शादी को लेकर सवाल। क्या था रानी का इस पर जवाब? टेक अ लुक। क्या आप जानना चाहते हैं रानी मुखर्जी किससे और कब कर रही हैं शादी? कौन है रानी के दिल का राजकुमार? इस क्वेश्चन का जवाब आप ही नहीं, हम भी जानना चाहते हैं। तभी तो अय्या के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जब रानी हमसे मिली तो यही था हमारा पहला सवाल। आप रेडी हैं मैरिज के लिए? आप मीनाक्षी देशपांडे रेडी है मैरिज के लिए। ये सवाल, इसका जवाब मैं आपको कैसे दूं इस मंच पे खड़े होकर? मैं आती हूँ, मैं पर्सनली आपसे मिलकर आपसे बात करूंगी। देखा आपने रानी कैसे सवाल को टाल रही हैं या फिर अकेले मिलकर इस मुद्दे पर बात करना चाहती हैं। आप रेडी हैं मैरिज के लिए? आप मीनाक्षी देशपांडे रेडी है मैरिज के लिए।
ये सवाल, इसका जवाब मैं आपको कैसे दूं इस मंच पे खड़े होकर। मैं आती हूँ, मैं पर्सनली आपसे मिलकर आपसे बात करूंगी। वेल रानी, ये हमिंग और सवाल को टालने का तरीका पुराना हो चुका है। हमें भी खूब पता है कि आप अकेले मिलकर कितना इस बारे में बात करेंगी। वैसे हमारी और ऑडियंसेस की छोड़िए, खुद आपके मॉम एंड डैड आपकी डोली उठाने के लिए कब से तैयार हैं। और जहां तक आपके प्रिंस चार्मिंग की बात है, उन्हें ऑडियंस भी अच्छी तरह से जानती है। वेल इस बारे में ज्यादा बात न करते हुए आपको रानी की फिल्म अय्या की कुछ डिटेल्स देते हैं। खुद रानी से सुनिए कैसी होगी उनकी ये फिल्म। अय्या शायद किस तरीके से इस फिल्म को रिलेट करता है? अय्या, so this is a quirky, वाकड़ा, mad film. वेल बोल्ड, बिंदास और सदन मसाला अवतार में रानी मुखर्जी आएंगी इस फिल्म में नजर। वेल क्या आपको भी इस प्रोमो को देखकर विद्या बालन की याद आ रही है? इस फिल्म का लुक काफी कुछ विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन लुक के अलावा अगर फिल्म की बात करें तो रानी इसे सबसे हटकर फिल्म मानती हैं। अभी मैं वो वर्ड यूज करूंगी तो आप बोलेंगे कि सब यही कहते हैं, लेकिन ये असली में थोड़ी सी हटके है। वेल रानी रिलीज के बाद ऑडियंस डिसाइड करेगी ये फिल्म कितनी हटकर है। वैसे इस इवेंट पर रानी के साथ हुआ एक फनी इंसिडेंट। इस इवेंट के दौरान रानी मीडिया के क्वेश्चंस का इंतजार कर रही थी, तभी ऑडियंस में से किसी ने कुछ ये कह दिया। अरे आप करिए ना, बहुत साल हो गए। बहुत साल नहीं हुए, आप कितने साल से आए? वेल रानी इस क्वेश्चन से थोड़ा सरप्राइज हो गयी और खुद क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन पूछने लगी। अरे आप करिए ना, बहुत साल हो गए। बहुत साल नहीं हुए, आप कितने साल से आए? वेल रानी, ऑडियंस की मेमोरी काफी शॉर्ट होती है, सो अय्या के बाद कुछ और फिल्म्स भी कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे सवाल तो उठते ही रहेंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। हीरोइन के प्रमोशनल इवेंट्स पर फिल्म के लीड एक्टर्स अर्जुन रामपाल और रणदीप हुडा की जगह नजर आ रहा है कोई और ही एक्टर। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में करीना कपूर लीड एक्ट्रेस हैं। लेकिन अगर लीड एक्टर की बात की जाए तो अर्जुन रामपाल और रणदीप हुडा का नाम दिमाग में आता है। लेकिन ये क्या, फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर कोई और ही लीड एक्टर नजर आ रहा है। इस एक्टर का फिल्म में ना तो कोई लीड रोल है और ना ही छोटा सा कोई केमियो। फिर ये क्यों कर रहा है इस फिल्म को प्रमोट? अब आप सोच रहे होंगे कौन है वो जो बिना किसी रोल के फिल्म के प्रमोशन में लगा हुआ है। जी हम यहाँ बात कर रहे हैं मधुर भंडारकर की, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं लेकिन प्रमोशनल इवेंट पर लीड एक्टर बन गए हैं। जी हाँ, भले ही ये बात आपको हंसने वाली लगे, लेकिन हीरोइन की फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट को छोड़ दें तो अभी तक फिल्म का कोई लीड प्रमोशंस में नजर नहीं आया है। हर जगह करीना के साथ मधुर भंडारकर फिल्म प्रमोट करते हुए नजर आ जाते हैं। वेल तो क्या ये कहा जाए कि फिल्म प्रमोशन के साथ साथ मधुर आजकल खुद को भी प्रमोट कर रहे हैं? अगर रिसेंटली हुए एक इवेंट पर गौर फरमाया जाए तो ये बात सच भी दिखती है। दरअसल रिसेंटली एक हॉस्पिटल के इवेंट पर पीआर ने मीडिया को ये कहकर बुलाया कि मधुर और करीना यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन इवेंट शुरू होकर खत्म भी हो गया पर करीना वहाँ नहीं पहुँची। और तब से सभी यही कह रहे हैं कि मधुर को अपने इवेंट्स के लिए करीना का नाम यूज करना पड़ रहा है। अब इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है ये तो मधुर ही बेहतर बता सकते हैं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। इमरान खान ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में अपने गैंगस्टर रोल के लिए की है खास तैयारी। आइए आपको दिखाते हैं इमरान की तैयारियों की डिटेल्स। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से अजय देवगन और इमरान हाशमी ने डॉन गिरी के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे और यही वजह है कि इस फिल्म के सीक्वल के लिए अक्षय कुमार और इमरान खान को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है। सोर्सेज की माने तो इमरान अब अपने मामू जान आमिर की तरह परफेक्शन दिखाने के लिए बॉलीवुड के डिफरेंट पास्ट टपोरी हीरोज पर रिसर्च कर रहे हैं और इन हीरोज में से इमरान ने जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ और लखन अनिल कपूर के स्टाइल को कॉपी करने की ठानी है। और यही वजह है कि इमरान आजकल अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की डीवीडीज देखकर उनकी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। वैसे इमरान के वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल को साइन करने के बाद सभी सोच रहे थे क्या इमरान इस रोल को ठीक तरह से निभा पाएंगे, क्योंकि इमरान को चॉकलेटी हीरो माना जाता है, ना कि गैंगस्टर मटेरियल। लगता है इन्हीं सवालों को लेकर इमरान सीरियस हो गए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि क्रिटिक्स को अपने लुक्स और एक्टिंग से चौंका देंगे। वैसे इमरान ने मातरू की बिजली का मंडोला के लिए जिस तरह अपने लुक्स और स्टाइल में चेंजेस लाए थे, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान टपोरी के लुक में भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
मुंबई के एक थिएटर में रखी गई फिल्म राज 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां पहुंची बिपाशा बासु विद हर 2 प्रोड्यूसर्स। वहीं दूसरी ओर एक और इवेंट पर पहुंचे इमरान खान विद हिज वाइफ। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। कल मुंबई में राज 3 की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां राज 3 की टीम से पहुंची बिपाशा बासु, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट। लेकिन इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता इस स्क्रीनिंग से रहे मिसिंग। वैसे इस स्क्रीनिंग पर कोई खास सेलिब्रिटीज भी मौजूद नहीं थे। We just spotted कुणाल खेमू एंड विनय पाठक over here। जब बिपाशा से पूछा गया कि कैसा था उनकी इस फिल्म की स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस, तो बिपाशा ने कहा, किस किस को डराया और कैसे डराया पूछ लीजिए। चलिए, We just hope कि आपने ऑडियंस को खूब डराया होगा। राज 3 की स्क्रीनिंग के अलावा मुंबई में रखा गया एक इवेंट, जहां हमने स्पॉट किया इमरान खान को विद हिज वाइफ भाग्यश्री, कबीर खान एंड अरुणोदय सिंह। कबीर खान से हमने की बात और उनसे पूछा कि एक था टाइगर के ग्रैंड सक्सेस के बाद किस नए प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। अभी तो यार मैं छुट्टी पे जाऊंगा, 1.5 साल से बहुत मेहनत करी है और अब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद ही आके सोचूंगा क्या नेक्स्ट करना है। चलिए कबीर, आप अपनी मिनी वेकेशन पर हो आइए, तब तक हम इंतजार करेंगे आपकी सेकंड ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का। कबीर खान के अलावा बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय इमरान खान से भी हमने जानने की कोशिश की उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, पर एक सवाल पर इमरान का आंसर रहा, ही कांट रिवील एनी डिटेल्स अबाउट दिस फिल्म। आप खुद ही सुन लीजिए जब हमने इमरान से पूछा मातरू की बिजली का मंडोला के बारे में। यार, I can't talk about Matru right now. We've not even started the promotions. It's too early. चलिए, ये बात तो विशाल भद्राज की फिल्म की थी। जब हमने इमरान से पूछा उनकी नेक्स्ट फिल्म अनुष्का के बारे में, तो उसके लिए भी इमरान रिस्पॉन्डेड इन सच अ वे। यार, I cannot talk about the film right now. It's too early. They've not started their promotions and all right now. Until they start their PR plan, I can't talk about the film. Lastly, इमरान ने बात की Once Upon a Time in Mumbai 2 की, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। Right now I'm shooting for Once Upon a Time in Mumbai Part 2. We've just started. We've only done about 4-5 days of work so far. So there's still a long time to go on that. इमरान, आप तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे हो, but with time we will come to know what's going on in your films. तो इस तरह this event came to an end. For Hardik Danna, Zoom, Mumbai. फिल्म तनु वेड्स मनु 2011 की एक बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर की माने तो उन्हें 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या है इसकी वजह, सुनिए खुद फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद बच्चन से। एक्चुअली तनु वेड्स मनु थोड़ा सा लीगल हैसल में है, बिकॉज Viacom company and Mr. Sunil Bora, they did a big fraud with me. Case in court, FIR has been lodged already against all people. So they will definitely go in jail. क्या आप इनका गुस्सा देख रहे हैं? ये है फिल्म तनु वेड्स मनु के प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, जिन्हें अपनी फिल्म रिलीज होने के लगभग 1.5 साल बाद याद आया कि उनके साथ हुआ है फ्रॉड। उन्हें सिर्फ कमीशन एजेंट अपॉइंट किया था, बट उन्होंने अपने आप को प्रोड्यूसर कह के ऑन पेपर सब कुछ भेज दिया। So that's why they did fraud. I think you know कि फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन मुझे अभी तक 1 रुपया प्रॉफिट का शेयर नहीं हुआ है। Well, विनोद ने शायद फिल्म के रिलीज के वक्त नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। शायद हो सकता है इसी वजह से उन्होंने फिल्म के राइट्स डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, या ये कहें कि इसे समझना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, और अब वो इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं। Case in court, FIR has been lodged already against all people, so they will definitely go in jail. Well, विनोद जी, अब आप इस फिल्म के सीक्वल पर वर्क कर रहे हैं। अगली बार जितना ध्यान फिल्म बनाने में लगाइएगा, उतना ही पेपर वर्क पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि फिल्म के हिट होने पर आपको बराबर का प्रॉफिट मिल पाए। वैसे फिल्म के सीक्वल की बात हो रही है, तो ये भी जानना बनता है कि क्या माधवन और कंगना इस फिल्म का हिस्सा होंगे। कंगना is doing the sequel. हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग एक अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं फॉर सीक्वल, बट कंगना एंड माधवन दे आर ऑल रेडी फॉर द सेम तनु वेड्स मनु सीक्वल टू। दे विल डू 100%. Well, we hope विनोद आपकी ये फिल्म फिर से एक हिट साबित हो और इस बार आपको पूरी प्रॉफिट मिले। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे यम्मी मम्मी लारा दत्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक टेलीविजन शो को प्रमोट करने पहुंची एक्ट्रेस लारा दत्ता ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया आखिर क्यों उनकी अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट हो गई है छोटी। टेक अ लुक।
वैसे आपने एक्ट्रेस लारा दत्ता के कई फैंस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ है लारा जो बन गई है किसी शो की फ़ैन। आइए जानते हैं क्या। वेलकम टू जूम लारा। थैंक यू। सो जिस पर्पज़ से हमारी और आपकी यहाँ मुलाकात हुई है वो क्या वजह है? मैंने तो बता ही दिया, आप बताइए। आपने सही कहा कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन जब मुझे बहुत कम वक्त मिलता है टीवी देखने के लिए, और जब मैं टीवी देखती हूँ तो मेरे कुछ काफ़ी फेवरेट टीवी शोज़ हैं, और स्टार वर्ल्ड पे मेरा एक बहुत सबसे फेवरेट शो ग्रेज एनाटॉमी लॉन्च होने जा रही है, एंड दिस इज़ व्हाई आई एम हियर टॉकिंग टू यू टुडे। आपकी प्रोडक्शन हाउस की हम बात करें, कुछ नया कर रही हैं लारा, कुछ करने वाली। हमने सुना कि आप एक रोम कॉम फिल्म अली ज़फ़र को आप लोगों ने साइन किया है। जैसे लोग जानते होंगे कि मेरे हस्बैंड महेश भूपति की जो कंपनी है बिग डैडी प्रोडक्शंस, वो मेरी कंपनी से अलग है। तो बिग डैडी प्रोडक्शंस के 5-6 फिल्में हैं जो अभी प्लान किए जा रहे हैं। सो बट दैट इज सेपरेट। भीगी बसंती एंटरटेनमेंट के साथ जी हाँ, मैं ज़रूर फिल्म करना चाहूँगी, और मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी व्हाइल आई वाज कैरिंग फॉर माय डॉटर एंड पोस्ट मदरहुड, बट वी आर रेडी टू गो। और 2 फिल्मों की स्क्रिप्टिंग चल रही है, एंड आई थिंक बोथ द फिल्म्स विल गो ऑन द फ्लोर्स नेक्स्ट। डेविड जो आप फिल्म कर रही हैं उसमें एक माँ का रोल प्ले कर रही हैं। इससे पहले भी आप माँ का रोल पार्टनर में हमने देखा था, बड़े अच्छे से आपने निभाया था। सो यमी मम्मी ब्रांड मम्मी जैसे रोल ही करते रहेंगे कि आप फिर से उसी हमें? नहीं, आई थिंक शादी करने से पहले, फॉरगेट बिफोर बिकमिंग अ मदर, शादी करने से पहले मैंने बहुत सारी फिल्में किए थे। बिल्लू में मेरे 2 बच्चे थे, पार्टनर में आई वाज प्लेइंग अ सिंगल मॉम। सो आई हैव नेवर फेल्ट कि नहीं मैं सिर्फ ग्लैमरस और ग्लैमर हॉट सेक्सी रोल्स करूंगी स्क्रीन पे। आई वांट टू प्ले गुड मैच्योर रोल्स ऑन स्क्रीन। आई डोंट वांट टू बी रनिंग अराउंड इन अ शॉर्ट स्कर्ट एंड डांसिंग अराउंड ट्रीज एनीमोर। सो लारा, ऑल द बेस्ट कि हम आगे ही आपको नए लुक में और फिल्में करते देखें खासकर। ज़रूर, और मैं आपको टेलीविजन के सामने मिलूँ। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस इवेंट। वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। After the grand success in 2011, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year in 11 cities. After rigorous workshops, photo shoots, video tests and talent hunts, Pradha and Vaidehi were crowned the faces of Clean and Clear. As faces of Clean and Clear, Fresh Faces Pradha and Vaidehi have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear Morning Energy Face Wash. Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. और Clean and Clear का ये सफर शुरू हुआ दिल्ली से, फिर गया कोलकाता, फिर पहुंचा हैदराबाद, and now it's reached Chennai. So all the young dudes and babes of Chennai get set to showcase your talent. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest besides beautiful skin is her self-confidence. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. और इसीलिए Clean and Clear लेके आया है एक confidence meter, which is a scale to measure your confidence score. You can take part in Fresh Face and evaluate your score on each round, or else by taking a short quiz online at itimes.com. This online confidence quiz is a fun way of assessing your self-esteem. So get set to check your confidence score and discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. I'm Shanaz. Like Zoom TV on Facebook for Zoombastic news and entertainment. Log on to www.facebook.com/ZoomTV.